हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसटी टेक्नीशियन। अनेवरकम वणक्कम। माय नेम इज शरद कुमार। मैं एक लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन हूँ। मुझे आप लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन सर्विस और ट्रेनिंग के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे के पूरा आज की क्लास में हम बताने वाले हैं पूरे के पूरा कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होती है, कैपेसिटर काम कैसे करता है और कैपेसिटर के चेक कैसे करेंगे, और कैपेसिटर कौन से सेक्शन में यूज़ करते हैं, वो माइक्रोफॉरेड क्या होता है और नैनोफॉरेड क्या होता है और पिकोफॉरेड क्या क्या होता है। पिकोफॉरेड कौन सा सेक्शन में यूज करते हैं, नैनोफॉरेड कौन से सेक्शन में यूज करते हैं और माइक्रोफॉरेड कैपेसिटर कौन से सेक्शन में यूज करते हैं, ये सब डिटेल डिटेल बाय पूरे के पूरे इस वीडियो में जो है हम कवर कर देंगे। चलिए हम अभी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात है, हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है हम ट्रेनिंग देते हैं और कोर्स देते हैं। अगर हमारी एमएसटी टेक्नीशियन में अगर आपको क्लास लेना है तो आप जो हम इस डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, हमारी नंबर जो है वो भी ऐड कर देंगे। जो इस वीडियो में भी हमारी नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो है ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होती है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो लैपटॉप में यूज होती है, मोबाइल में नहीं यूज होता है, इसके बारे में आज की क्लास नहीं होगा। और दूसरा जो है ये नॉन पोलर कैपेसिटर होगा, ये ऑटो एडजस्टमेंट कैपेसिटर है। इस ऑटो एडजस्टमेंट की कैपेसिटर के बारे में आज की क्लास जो है डिटेल में होगी। और दूसरा ले लेते हैं टेंटेनियम कैपेसिटर। इस कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर जब यूज हुआ था, जब नोकिया मोबाइल, जो चाइना मोबाइल नॉर्मल मोबाइल था, उसमें यूज होती थी। दो कैपेसिटर उसमें लगते थे, ठीक है। इसमें जो है प्लस इस साइड होती है और माइनस इस साइड होती है, ठीक है। मगर इसके बारे में भी आज की क्लास नहीं होगा। आज की क्लास पूरा होगा जो नॉन पोलर कैपेसिटर, जो ऑटो एडजस्टमेंट होती है। ऑटो जिसको निकाल दो, जिस साइड भी आप लगा सकते हो, दोनों साइड किस साइड में भी लगा दोगे तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी जो एक बात है, कैपेसिटर जो होती है वो ओपन सर्किट होती है, ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, हमने तो कैपेसिटर देख लिया अभी, सिलिंड्रिकल और टेंटेनियम और नॉन पोलर कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की वर्क क्या है, कैपेसिटर क्या काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। कैपेसिटर काम ही ऐसे है भाई, हम ले लेते हैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए। आपको 3.7 मिक्स वोल्टेज और 2 मिक्स एम्पियर, ठीक है। 3.7 मिक्स वोल्टेज एंड 2 मिक्स एम्पियर हो गया। डीसी और एसी में जो है कैपेसिटर यूज होती है। अब हम बताएंगे डीसी के बारे में, क्योंकि हमारी डीसी सप्लाई में मोबाइल ऑन होता है ना। अब एसी को निकाल देंगे। अब जो है डीसी वोल्टेज जो है 3.7 मिक्स वोल्टेज एंड 2 मिक्स एम्पियर, ठीक है। ये दोनों क्या करेगा, जो हमारी सेक्शन, जो बैटरी सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जो पैरेलल में लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है। अब समझ लेना, पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर सबसे पहले जो मिक्स हमारी वोल्टेज, मिक्स जो हमारी एम्पियर जो है, मिक्स वोल्टेज मिक्स एम्पियर क्या करेगा, पहले जो कैपेसिटर है उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर जाके क्या होगा, इसको फिल्टर करेगा। कैपेसिटर का काम है फिल्टर करना, और ये खुद चार्ज होके आगे वोल्टेज जाएगा, ठीक है। आगे कुछ चार्ज होने में कैपेसिटर कैपेसिटी जो खुद अंदर कुछ कैपेसिटी लेके आगे जो वोल्टेज जो है उसको जो है ये जनरेट करके देता है, ठीक है। जो हमारी जो है इधर आ जाएगा भाई, पहले कैपेसिटर में आ गया, पहले कैपेसिटर के अंदर आके ये क्या करेगा, जो हमारी मिक्स वोल्टेज मिक्स एम्पीयर को क्या करेगा, फिल्टर करके जो मिक्स है उसको क्या करेगा, ग्राउंड के अंदर भेज देगा। और जितना जो प्योर प्योर वोल्टेज जो है, प्योर वोल्टेज और एम्पीयर को क्या करेगा, आगे भेज देगा। जैसे ये आगे भेज देगा तो दूसरा कैपेसिटर लगा हो तो दूसरा कैपेसिटर के अंदर जाएगा। उस कैपेसिटर की काम भी जो है वही होगी, वो भी क्या करेगा, मिक्स वोल्टेज अगर मिक्स एम्पीयर आ रहा है तो उसको जो फिल्टर करके जो मिक्स जो है उसको क्या करेगा, ग्राउंड के साथ नीचे भेज देगा। जो हमारी प्योर वोल्टेज है, प्योर जो मिक्स वोल्टेज नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर वोल्टेज और प्योर एम्पीयर को क्या करेगा, आगे हमारी आईसी को क्यों जाने देगा, ठीक है। इसीलिए हमारी जो है कैपेसिटर जो है सर्किट में ज्यादा यूज करते हैं भाई, सर्किट में जो ज्यादा यूज होते हैं कैपेसिटर इसीलिए यूज होते हैं। हर एक भाई क्या करते हैं, कैपेसिटर को तोड़ देते हैं। भाई ऐसे काम मत करना, कभी ऐसे गलत काम मत करना। अगर पैरेलल में कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, अगर सीरियल में यूज हो रहा है, जो भी हो रहा है, जितना वैल्यू अगर उधर कैपेसिटर यूज हो रहा है उतना वैल्यू का उधर लगाना जरूर है भाई। आपको मेहरबानी करके बोलता हूँ कि कैपेसिटर को कभी ज्यादा से ज्यादा तोड़ के मत रखना। क्यों?
कभी कभी क्या होता है उनको मालूम नहीं होता है, किसी भाई को मालूम नहीं होता है, क्या करते हैं कि शॉर्टेज अगर हमारे बोर्ड में जैसे आपका वी बस लाइन में हो गया, वी पैच लाइन में क्या हो गया, कुछ शॉर्टेज आ गया, शॉर्टेज आ गया तो क्या करते हैं कि कैपेसिटर जितने भी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर को तोड़ के देखते हैं ये शॉर्टिंग निकला कि नहीं निकला है। अगर रिटर्न शॉर्टेज है तो क्या करते हैं, आगे के सेक्शन जितने कैपेसिटर होते हैं उतना कैपेसिटर को तोड़ देते हैं या तो निकाल देते हैं। भाई सर्किट जो है शॉर्टेज और कहीं होती है, और आप क्या करते हो कि शॉर्ट मतलब कैपेसिटी शॉर्टेज हो गया करके, क्योंकि पैरेलल में ज्यादा कैपेसिटर लगी होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर को आप निकाल देते हो। अगर आप शॉर्टिंग अगर चेक करो तो कैपेसिटर निकालो, कोई बात नहीं है। अगर कैपेसिटर निकाले तो आप रिटर्न जितना वैल्यू का कैपेसिटर आपने निकाला उतना वैल्यू का कैपेसिटर उधर लगाने का आप मसला रखना, ठीक है। जितना कैपेसिटर आप निकाल रहे हो, अगर कैपेसिटर मतलब कहीं मिस हो गया था अभी, अब स्कीमेटिक थ्रू चेक करके उतना वैल्यू कैपेसिटर उधर सेम लगाने के लिए कोशिश करना, ठीक है भैया। जैसे आईसी के अंदर क्या करा, अब फिल्टर हो के जो वोल्टेज और एम्पीयर जो जो है वो पूरे के पूरा जो है जो आईसी के अंदर जा रहा है, ठीक है, पूरे के पूरा फिल्टर होके। उसका बाद जो है क्या करेंगे, इसका बाद जो है भाई जो हमारी वोल्टेज एम्पीयर तो चले गया, अब क्या करेंगे, कैपेसिटर का चेक करेंगे। कैपेसिटर का चेक कैसे करते हैं, जो भाई कैपेसिटर का चेक करने के लिए सबसे पहले क्या आपको रेड एंड ब्लैक पोर्ट को ले लेना, हमारे कैपेसिटर के एक साइड में ब्लैक और एक साइड में रेड, ठीक है। एक साइड में आपको ब्लैक रख देना और एक साइड में क्या करना, रेड रख देना, ठीक है। रख के क्या करना, आपको मल्टीमीटर को क्या करना, घुमा देना कि भाई आपको मल्टीमीटर आ गया, मल्टीमीटर को क्या करना है, बीप रेंज में या तो डायोड रेंज में जो है घुमा के उसमें सेट कर देना है, ठीक है। बीप या तो डायोड रेंज में सेट कर देना। उसको सेट करके क्या करना है, आपको जो इधर जाना चाहिए आपको जीरो, जैसे आपको जीरो दिखा रहा है आपको मल्टीमीटर है, जीरो से लेके 1000, 1000 मतलब आपको 2000 या तो 1200 कितने भी वैल्यू जाके रिटर्न क्या जीरो में आ जाना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ लेना भाई, ठीक है। जैसे आपको जो है जो जाएगा, ठीक है, जैसे ये जा रहा है इसमें से आपको जा रहा है पहले जीरो से लेके आपको जो है 1200 हो गया, 1500 हो गया या तो 2000 जितने भी जाएगा, जाके रिटर्न क्या जीरो में आ जाना है। जितना जल्दी से ऊपर वैल्यू जाएगा उतना जल्दी से नीचे जीरो में आ जाना चाहिए। अगर इधर आपको स्टक हो रहा है, ठीक है, आपका कैपेसिटर जो है वो क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है। कैपेसिटर क्या आपको स्टक हो रहा है कि आपको 50 में, ठीक है, 50 में शो हो रहा है, या तो आपको शो में क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है मतलब रुक रहा है। वोल्टेज आप चेक कर रहे हो, बीप रेंज में चेक कर रहे हो, बीप में क्या होता है, बीप साउंड के साथ 50 आ रहा है, बीप साउंड के साथ आपको शो आ रहा है, या तो क्या होता है 150 तक जाके रुक जाता है, ठीक है। ऐसे अगर रुक गया तो आपको कैपेसिटर जो खराब हो गया, ठीक है, कैपेसिटर जो शॉर्टेज हो गया, कैपेसिटर जो वो लीकेज हो गया। आपको इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा। हर एक भाई क्या करते हैं, कैपेसिटर को बोर्ड में ही चेक करते हैं। भाई ऐसे काम कभी मत करना। कैपेसिटर को अगर आप बोर्ड में चेक करोगे ना, आप कैपेसिटर को जैसे बोर्ड में चेक करोगे, ठीक है, कैपेसिटर को अगर बोर्ड में चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा कैपेसिटर आपको खराब है, कौन सा कैपेसिटर सही है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर बोर्ड में चेक करोगे तो आपको मालूम नहीं होगा। अगर बाई चांस आपको इस कैपेसिटर अगर शॉर्टेज हो गया, ठीक है, आपको ये कैपेसिटर शॉर्टेज हो गया, जैसे ये आईसी समझ लेना, आईसी के अंदर जा रही है हमारी जो वोल्टेज, या तो वोल्टेज जा रहा है आईसी के अंदर, ठीक है, आईसी के अंदर वोल्टेज जा रहा है। आपको क्या हो गया, इस कैपेसिटर जो है शॉर्टेज हो गया, या तो पहले के कैपेसिटर, ठीक है, पहले के कैपेसिटर शॉर्ट हो गया या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, मतलब दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, समझ लेना, पहले के और दूसरा, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया कि पहले चेक किया, पहले आप क्या करोगे, रेड पोर्ट को इस साइड रखोगे या तो ब्लैक पोर्ट को इस साइड रखोगे, नो प्रॉब्लम, जिस साइड में भी रख लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ता दोनों साइड में से। अगर आप बजट रेंज में अपने सेट किया, क्या किया, बजट रेंज में अपने क्या किया, सेट किया। बजट रेंज में सेट करने के बाद जैसे आपको इधर दिखा रहा है 000 के साथ बीप मतलब साउंड आ रहा है, 00 के साथ साउंड आ रहा है, या तो 50 का साथ साउंड आ रहा है, आपको बजर बज रहा है, तो आपको कोई शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट से आपने क्या किया, पहले इस कैपेसिटर निकाल दिया, निकालने के बाद अब चेक करना चाहिए। अगर डायरेक्टली या चेक करोगे ना आपको बजर ही देगा, आपको दो कैपेसिटर इधर मतलब शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो बाकी तीन कैपेसिटर जो है सही है एकदम, ठीक है, तीन कैपेसिटर जो है सही है एकदम, मगर जो है दो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। अब बोर्ड में चेक करोगे तो आपको शॉर्ट ही दिखाएगा। जैसे आप इस कैपेसिटर को निकाल दोगे ना, इस कैपेसिटर को निकाल दिया, आपने चेक किया तो आपको बीप 00 के साथ साउंड आ रहा है, 00 के साथ साउंड आ रहा है तो कैपेसिटर खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया। तब दोबारा इधर चेक कर रहे हो तो आपको क्या हो गया, इधर फिर भी साउंड आ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, 000 के साथ साउंड हो रहा है या तो 50 के साथ साउंड हो रहा है। अपने एक शॉटिंग निकाल दिया, दूसरी शॉटिंग है वो 50 रीडिंग के साथ शॉट आ रहा है, मतलब 50 रीडिंग के साथ आपको बीप साउंड आ रहा है।
अगर 50 के साथ आपको बीप साउंड आएगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा उसका बाद, अब ये समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लेना भाई। अगर ये ऐसे आप करोगे ना, कभी भी आपको कैपेसिटर जो लगा दोगे, और दूसरी बात आपको चेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, बहुत जो है आसान हो जाएगा। आईसीस के अंदर जा रहा है, आपको पहले कैपेसिटर शॉर्ट तो आपने निकाल दिया, अब लास्ट कैपेसिटर जो है शॉर्ट है, इस साइड आपने क्या किया, ब्लैक पोर्ट रख दिया, ठीक है, इस साइड जो रेड। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस साइड ये शॉर्टिंग है भाई, ये कैपेसिटर पहले, अब ये कैपेसिटर निकाल दो, ये कैपेसिटर निकाल के क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर ये माइक्रो एंग्री के लगा हो तो नो प्रॉब्लम, आपको नैनो फॉरवर्ड लगा हो तो नो प्रॉब्लम, आपको पिको फॉरवर्ड लगा हो तो नो प्रॉब्लम। हमें चेक कैसे करना है, आपको भाई चेक करोगे तो पहले जीरो दिखाएगा आपका मल्टीमीटर में, चेक करने के समय से आपको क्या होगा, आपका हाई वैल्यू तक जाएगा, वो रिटर्न क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर ऐसे आपको आ गया तो आपका कैपेसिटर सही है, आपको कोई कुछ कर नहीं करना है, उसको साइड में रख देने का, फेंकने का नहीं है, उस कैपेसिटर को साइड में रख लेना। उसके बाद दूसरे कैपेसिटर निकाल दो, इसको चेक करो, ये भी सेम जीरो से लेकर हाई जाके रिटर्न जीरो हो रहा है, ये कैपेसिटर भी सही है, साइड में रख देना। उसके बाद क्या करना है, आपको तीसरा कैपेसिटर निकालना है, इसको भी ऐसे ही चेक करो, जीरो से लेकर हाई जा रहा है और लो आ जा रहा है, तो कैपेसिटर सही है। अब चौथा कैपेसिटर निकाल रहे हो, तब ये क्या कर रहा है, जीरो से जीरो जीरो, या तो आपको 50 से वैल्यू दिखा के आपको साउंड आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है बीच में, तो अब ये कैपेसिटर खराब है, इस कैपेसिटर को निकाल दो, और बाकी जितने भी कैपेसिटर अपने निकाला है ना, उस कैपेसिटर को बाय रिटर्न रख देना बोर्ड पे। ऐसे आप रिटर्न रख दोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पैरेलल में अगर 3 4 5 कैपेसिटर अगर यूज करके रखे हैं, उसमें से अब एक कैपेसिटर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर पैरेलल में आपको एक दो कैपेसिटर यूज करके रखे हैं, उधर से आप कैपेसिटर निकाल देंगे ना, तब इफेक्ट पड़ सकता है, तब आपका सर्किट जो काम करता है ना, वो बंद होने के चांसेस है, जो आपका सर्किट जो है ना, वो ऑफ होने के चांसेस है, जो आपका आईसी है ना, वो खराब होने के चांसेस है, क्योंकि उसका जो कैपेसिटर, उसका फिल्ट्रेशन जो है ना, उसके जो चार्ज जो है ना, वो ना कट जाती है, वो तो ना बहुत कम हो जाती है। जैसे आपको समझ लेना, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, एग्जाम्पल के लिए हम बताने तो आपको जो है, आपको क्या हो गया, एक सर्किट ले लेना, जो ये हो गया ऑडियो सर्किट, ठीक है। अब या तो ऑडियो सर्किट, ओके, ऑडियो सर्किट लेना, इधर क्या कर रहे हैं, आपको जो है दो ही कैपेसिटर यूज करके रखे हैं, सी, ठीक है। ये हो गया आपको 4.7 माइक्रोफारेड यू एफ, ठीक है। ये हो गया आपको 1 माइक्रोफारेड यू एफ, ठीक है। आपने क्या किया, इधर जो वोल्टेज आ रहा है आपको 1.8 वोल्टेज, इनेबल सिग्नल समझ लेना, ठीक है। इधर जो है ग्राउंड जी एन डी, आपको क्या हो रहा है, अभी जो है आपका आईसी जो है खराब समझ लेना, या तो आईसी जो है लीकेज समझ लेना, या तो आईसी एकदम सही है, ठीक है। आपको ये मतलब ये 1 माइक्रोफोरेड कैपेसिटर खराब है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इसको जो चेक किया, इधर इधर मतलब शॉर्टेज तो इधर है, इधर आपने चेक किया 2.7 माइक्रोफोरेड कैपेसिटर को आपने चेक किया, इस साइड आपने रखा रेड, रेड पॉट को, इस साइड आपने रखा ब्लैक, ठीक है। रेड पोर्ट एंड ब्लैक पोर्ट आपने रख दिया, तब आपको बीप साउंड आ रहा है, कितने में आ रहा है आपको, 100 में बीप बीप साउंड आ रहा है, ठीक है। आगे ऐसी कनेक्टिविटी है कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा शॉर्टिंग है तो आपको जीरो जीरो के साथ बीप साउंड आ रहा है। आपने क्या किया, शॉर्टिंग तो दूसरी कैपेसिटर है, आपने पहले कैपेसिटर को निकाल दिया, तो आपको निकाल के चेक करने की वजह से क्या होगा, इस कैपेसिटर को चेक कर रहे हो, इस कैपेसिटर को चेक करने से क्या होना चाहिए, जीरो से लेके आगे जाएगा और रिटर्न क्या है, जीरो में आ जाएगा। ऐसे तो ये कैपेसिटर सही है, तो इस कैपेसिटर को आपको साइड में रख के दूसरा कैपेसिटर निकालो, तो आपको इधर चेक कर रो, चेक करने से क्या आ रहा है, जीरो 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 में आपको बजर मतलब बीप साउंड आ रहा है, तो ये कैपेसिटर खराब हो गया। अब क्या करना भाई, जैसे ही कैपेसिटर आपको मालूम हो गया खराब हो गया, तो आपको क्या करना, स्कीमेटिक ले लेना यार, या और कोई स्कीमेटिक ले लो, या तो बोर्ड ले लो, उसमें क्या करना आपको, सर्चिंग में जाके 1 UF डाल के आप सर्च करोगे, तो 1 UF की जितनी भी कैपेसिटर होगी वो सब आपको शो हो जाएगा। जैसे वो शो होते क्या करना, उस कैपेसिटर को निकाल के जिस जगह में आपने निकाला उस जगह में रख देना भाई, आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस कैपेसिटर नहीं रखा तो क्या होगा, जो 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मिक्स वोल्टेज जो भी है, वो क्या है, फिल्ट्रेशन आपको 4.7 जो कैपेसिटर अगर आपने रख दिया, तो इधर जो थोड़ा बहुत फिल्टर होकर आगे जाएगा। अगर ये कैपेसिटर भी आपने नहीं रखा, जो निकाला 4.7 यूएफ माइक्रोफोरेड कैपेसिटर निकाला, उसको आपने रिटर्न नहीं लगाया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमारा आईसी जो है ना,
जो मिक्स वोल्टेज जो है वो आगे चले जाएगी। मिक्स वोल्टेज आगे जाने की वजह से क्या होगा, हमारे आईसी जो है गर्म होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से मोबाइल में जो आईसी जो गर्म होते हैं उसके जो जो उसके वोल्टेज जो फिल्ट्रेशन होती है, मतलब उसके वोल्टेज जितना चाहिए उतना जो अपने अंदर जो पैकअप लेके जो देती है, ये सब कट होने की वजह से क्या होता है, हमारे आईसी जो है हीट होती है। ठीक है, इसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ भाई, कभी भी आप कैपेसिटर को निकालना और चेक करना भाई, मगर चेक करके अगर कैपेसिटर सही है तो साइड में रखो, या तो रिटर्न क्या करना बोर्ड में रख देना भाई। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब कैपेसिटर को कैसे नापते हैं, मतलब कैसे उसको डिपेंड करते हैं कितना माइक्रो फॉरवर्ड कैपेसिटर है, ये कितना कैसे स्कीमेटिक में कैसे होता है। कैपेसिटर जो है ना, उसको जो सबसे ज्यादा है ना माइक्रो फॉरवर्ड बोलते हैं, और नैनो फॉरवर्ड बोलते हैं, और पिको फॉरवर्ड। ठीक है, अब स्कीमेटिक में जाके ये माइक्रो फॉरवर्ड कौन सा सेक्शन में यूज करते हैं, नैनो फॉरवर्ड कौन सा सेक्शन में यूज करते हैं, और पिको फॉरवर्ड कौन सा सेक्शन में यूज करते हैं। जो माइक्रो फॉरवर्ड को जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो माइक्रो फॉरवर्ड को बोलते हैं यूएफ, और नैनो फॉरवर्ड को बोलते हैं एनएफ, और पिको फॉरवर्ड को बोलते हैं पीएफ। बस यही है, बस आपको सिंपल ही है। अगर माइक्रो फॉरवर्ड तो भाई यूएफ बोलेंगे, अगर नैनो फॉरवर्ड तो आपको एनएफ बोलेंगे, अगर पीएफ पिको फॉरवर्ड तो आपको पीएफ बोल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी स्कीमेटिक की साइड। जैसे हमने अभी स्कीमेटिक तो हमने खोल दिया, अभी स्कीमेटिक खोल के हम क्या करेंगे इधर। ठीक है, अभी स्कीमेटिक खोल के हम इधर क्या करेंगे, स्कीमेटिक खोल के हम सबसे पहले कौन सा चेक करेंगे, यूएफ। यूएफ डाल दिया, ठीक है, यूएफ यूएफ डाल देंगे। अब क्या करेंगे, 4.7 यूएफ डाल देंगे। जैसे 4.7 यूएफ डालेंगे ना, जितनी भी कैपेसिटर हमारे सर्किट में जो लगा होगा 4.7 यूएफ का जो माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, वो सब जो है सामने आ जाएगा। अब देखिए इधर यूज करके रखे चार्जिंग एमआईडी सेक्शन में जो यूज करके रखे कि 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो इसका जो वोल्टेज जितना स्टोरेज करेगा 25 वोल्टेज तक ये शेयर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर ये आएगा ना, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपको रिटर्न ये कैपेसिटर लगाना 4.7 माइक्रोफैराड लगा देना भाई। जैसे आप लगाओगे तो आपको प्रोटेक्शन जो वो अच्छा हो जाएगा, और जो आपको फिल्ट्रेशन जो वो भी अच्छे रहेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे तो ये कहाँ गया, वही चार्जिंग आईडी लाइन नहीं दिखा रहा है। उसके बाद कहाँ आएंगे, जो VS2, ठीक है, VS2_PMU, उस सेक्शन में NC है। और नीचे देखिए वी कैम मतलब कैमरा सेक्शन में जा रहा है। कैमरा सेक्शन में जो ये देखिए 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो है वो यूज करके रखे हैं। ठीक है, 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को भी आप देख के चेक करेंगे तो अगर शॉर्ट है तो रिटर्न लगा दो ना। जैसे कहीं भी किसी भी सेक्शन में अगर कुछ कैपेसिटर यूज करके रखे हैं, अगर पैरेलल में वो लगा हुआ है, सीरियल में लगा तो उसको कंफर्म लगा देना भाई। ठीक है, पैरेलल में लगा तो उसको ज्यादा 5-10 कैपेसिटर उधर यूज करके रखते हैं, 1-2 कैपेसिटर आप निकाल सकते हैं। अगर उधर 1-2 कैपेसिटर अगर उस जगह में यूज करके रखे हैं तो अब सेम कैपेसिटर जितना वैल्यू होगा उतना वैल्यू का कैपेसिटर जो है उधर लगा देना भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4.7 माइक्रोफैराड तो हमने देख लिया। ठीक है, कौन से सेक्शन और कहाँ कहाँ यूज करके रखे हैं, मतलब माइक्रोफैराड जो है कौन से सेक्शन में यूज करके रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज सेक्शन में, मतलब वोल्टेज के लेवल में यूज करके रखे हैं। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में अगर ये जा रहे थे नेटवर्क सेक्शन में हम देख सकते हैं। ये देखिए यूएफएस 1.8 में क्या है, 1.8 वोल्टेज जितना है उसके लिए ये फॉरवर्ड यूज करके रखे हैं। इधर देखिए आपको 4 कैपेसिटर यूज करके रखे हैं। ये क्या देखो 4 कैपेसिटर, मतलब 4 कैपेसिटर जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो 4 कैपेसिटर जो है इस सेक्शन में यूज करके रखे जो कंपनी वाले ने। ठीक है, ये ईएमएमसी हो गया। ठीक है, ईएमएमसी की जो है VCCQ 1.8। ठीक है, अगर इसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसमें एक कैपेसिटर आप निकाल सकते हैं। इधर शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इधर एक कैपेसिटर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कैपेसिटर नहीं निकालना है। अगर इस लास्ट कैपेसिटर आपको शॉर्ट हो गया तो आपको 3 कैपेसिटर 1 बाई 1 चेक करना है। ठीक है, इधर आप चेक करोगे जैसे 0 से जाएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू शो करेगा जैसे 1500 तक कुछ भी जाएगा आपको बजट रेंज में, रिटर्न क्या है 0 में आ जाना चाहिए। मल्टीमीटर में बजट रेंज में रखो या तो डायोड रेंज में रखो, जिसमें भी रखो डायोड रेंज में अगर सेट करोगे तो आपको कुछ आगे वैल्यू जाके वो ये आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट होता है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसलिए ये ऐसे रिटर्न आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे तो सही है तो अब रिटर्न क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर इसको चेक करेंगे तो ये सही है तो रिटर्न लगा देंगे। अगर इसको चेक करेंगे ये सही है तो रिटर्न लगा देंगे। अगर ये कैपेसिटर जो लास्ट वाला शॉर्टेज है, अगर इसको क्या करेंगे, कितना फॉरवर्ड पहले देख लेंगे। और ये नैनो फॉरवर्ड, 100 नैनो फॉरवर्ड, ये 2.8 वोल्टेज तक सेल सकती है। ठीक है, 2.8 वोल्टेज तक।
अब इधर उसके इधर नहीं भी लगाओगे ना, नहीं लगाओगे ना तो काम हो सकता है, क्योंकि इधर बाकी 3 कैपेसिटर ये फिल्ट्रेशन की काम जो है वो देख लेगा। मगर इधर दोबारा जो मतलब 100 नैनो फॉरवर्ड लगा दोगे ना, और भी अच्छी बात है, जो उसकी जो प्रोटेक्शन जो है, उसके जो वोल्टेज जो फिल्ट्रेशन जो है वो अच्छे बनेगी। ठीक है, यही है भाई। अगर एक कैपेसिटर या 2 कैपेसिटर यूज करते हैं ना, वो उधर कंफर्म लगा देना भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है, ये तो हमने देख लिया। अब नैनो फॉरवर्ड के ऊपर चलते हैं। नैनो फॉरवर्ड कौन से सिस्टम में ज्यादा यूज करते हैं? हम डाल देते हैं 100 नैनो NF। नैनो फॉरवर्ड ना ज्यादा से ज्यादा ये भी वोल्टेज सेक्शन में यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वोल्टेज सेक्शन में। किसी भी सेक्शन देखोगे ना वोल्टेज V6 मतलब हमारी VPH लाइन हो गया, ये तो VPH लाइन में यूज करके रखे हैं। ठीक है, ये भी VPH लाइन है, ये भी वीच लाइन VPH लाइन नहीं है, ये VIO। ठीक है, 1.8 वोल्टेज जो है। जैसे जैसे सेक्शन में कौन सा सेक्शन में ज्यादा यूज करके रखते हैं, ये सब हमें डिपेंड करके काम करना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है वोल्टेज के सेक्शन में यूज करके रखे। अब क्या करते हैं, पिको फॉर इट। अब क्या डाल देंगे, पीएफ डाल देते हैं। पीएफ डाल के सर्च करते हैं कौन सा सेक्शन में यूज करके रखे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे कैमरा क्लॉक सेक्शन में है। और ये कौन सा, ये भी कैमरा क्लॉक सेक्शन में। ये कैमरा की ये FVDD 2.8 वोल्टेज सेक्शन में यूज करके रखा है, ये भी वोल्टेज सेक्शन में। ठीक है, ये भी क्या, LED फ्लैश लाइट की सेक्शन में, ये भी कुछ सेक्शन में यूज किया। ये क्या वो कि B2B कनेक्टर में आ रहा है, जो कैमरा B2B कनेक्टर, कैमरा की जो कनेक्टर है B2B कनेक्टर। ठीक है, ये भी कुछ कनेक्टर कैमरा के कनेक्टर। जैसे भाई जो ज्यादा से ज्यादा कहाँ यूज करेंगे, सिग्नल जो फ्रिक्वेंसी होता है, सिग्नल होता है, उस सेक्शन में ज्यादा यूज करके रखते हैं NF जो कैपेसिटर जो है। ठीक है, NF जो कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की साइड यूज करके रखे हैं। ठीक है, इसके जिस भी जगह यूज करके रखे हैं वो सब अलग बात है। जो मगर आपको जो जितनी कैपेसिटर जो खराब होने के वजह से उसको क्या करना है, उसके वैल्यू जितना है, NF हो तो उसको इधर NF लगाना है, PF हो तो PF लगाना है। जैसे अभी हमने चेक किया, PFO चेक किया, PFO ये देखिए अब 33 PFO कैपेसिटर। ठीक है, 33 पिको फॉरेट कैपेसिटर, ऐसे जिसका वैल्यू ऐसे ही चेक करते हैं और ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, यही आपको कैपेसिटर के बारे में अगर आपको सब ये मालूम हो गया तो अच्छी बात है। अब सब भाई को समझ में आ गया होगा कैपेसिटर का काम क्या है, और कैपेसिटर इस सर्किट में कैसे चेक कर मतलब मालूम होता है कितना फॉरवर्ड का है, और कैपेसिटर उधर रिटर्न लगाने के लिए कितना जरूर है, ये सब मालूम हो गया होगा। अगर हमारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ बेल बटन भी दबा देना। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगा है तो आपको हम कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और साथ के साथ जो लाइक बटन भी दबा देना भैया। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।